नमस्कार बच्चों, यसु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनीता मैम आज आपको समांतर श्रेणी एपी के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 समझाने जा रही हूँ। बच्चों, समझाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। हाँ, क्योंकि हमको आपका ढेर सारा मोटिवेशन चाहिए। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी एपी है या नहीं, या कुछ अनुक्रम गिवन है और उनको हमें पता करना है ये समांतर श्रेणी में हैं या नहीं। अगर हैं तो उनके अगले 3 पद हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट अनुक्रम है मेरा 2, 4, 8, 16 ऑन सो ऑन। तो चलिए हम इसका सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, और सार्वंतर ज्ञात समान है तो ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है, और अगर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए, हमने यहाँ पर 4 में से 2 को घटाया। मालूम है अनुक्रम डी ज्ञात करने के लिए बाद वाले पद से हम उसके पहले वाला पद ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हमने 4 में से 2 घटाया, क्या आ गया? 2। नेक्स्ट है 8, 8 में से 4 घटाया, मेरा क्या आ गया? 4। तो ये देखिए, सार्वंतर समान नहीं आया, तो ये जो दिया गया अनुक्रम है यह समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट अनुक्रम है यहाँ पर देखिए बच्चों 2, 5/2, 3, 7/2। तो चलिए यहाँ भी हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। 5/2 से मैंने 2 को घटाया, क्या आ गया? 1/2। चलिए अगला देख लेते हैं एक और। 3 में से -5/2 घटाया तो भी 1/2 आया, और 7 में से 3 को घटाया तब भी 1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डी हमेशा समान है, और डी समान है यानी अंतर समान है, तो क्या हो गया? वह समांतर श्रेणी है। अब हम अगर ये समांतर श्रेणी है, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है, तो हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे। लास्ट पद मेरा था 7/2, उसमें सार्वंतर को ऐड करेंगे यानी 1/2 को ऐड करेंगे, तो मेरा क्या आएगा? 4। इसी तरह से फिर 4 में 1/2 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 9/2। इसी तरह 9/2 में 1/2 ज्ञात करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा? 5। तो अगले 3 पद मेरे क्या हो गए? 4, 9/2, 5। ओके। अब मेरा ये देखिए पॉइंट में -1.2, यह अनुक्रम क्या है? -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। ठीक है। तो अब हम इसमें फिर वही काम करना है। मुझे बाद वाले पद से पहले वाले पद को ज्ञात करके सार्वंतर ज्ञात करना है। अगर सार्वंतर समान है तो नेक्स्ट 3 पद हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए, -3/2 में से मैंने माइनस क्या किया? -1/1.2। -3.2 से मैंने क्या माइनस किया? -1.2, और -3.2 ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये क्या हो गया? -3.2 प्लस 1.2 में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2। इसी तरह अब -5.2 से हम -3.2 करेंगे तो मेरी वैल्यू फिर -2 आ गई, और -7.2 से -5.2 माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू -2। हमने यहाँ पर क्या देखा? डी समान आया है, -2 आया है, तो ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है। अगर है तो हम इसके अगले 3 पद करेंगे, ज्ञात करेंगे। लास्ट पद मेरा -7.2 था, और मैंने इसमें -2 जोड़ा तो मेरा क्या आ गया? -9.2। -9.2 में -2 जोड़ेंगे, -11.2, और -11.2 में -2 ऐड करेंगे, क्या आएगा? -13.2। तो अगले 3 पद मेरे क्या हो गए? -9.2, -11.2, -13.2। ओके। चलिए अगली मेरी सीरीज क्या है? अगला अनुक्रम क्या है मेरा? -10, -6, -2, 2। ओके। तो फिर हमने यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात किया। -6 से -10 माइनस किया तो मेरा 4 आया, और -2 से -6 हमने माइनस किया, फिर 4 आया, और यहाँ 2 से -2 हमने किया, फिर 4 आया। तो हमने देखा हर बार 4 आया, तो ये डी समान है, सार्वंतर समान है, तो ये क्या हो गया? ये अनुक्रम समांतर श्रेणी है। लास्ट पद मेरा क्या था? 2। हमने उसमें 4 ऐड किया, 6 आया, 6 में 4 ऐड किया, 10 आया, और 10 में 4 ऐड किया, 14। तो अगले 3 पद मेरे हो गए 6, 10, 14। ठीक। अगला देखिए मेरा क्या है? अनुक्रम 3,
कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2। तो हमने 3 प्लस रूट 2 से 3 को माइनस किया, तो ये जो रूट 2 ये होता है 1। ठीक है, ठीक, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 आ गया, रूट 2 आ गया। अब फिर से नेक्स्ट देखते हैं। हमने 3 प्लस 2 रूट 2 से 3 प्लस रूट 2 किया, तो देखिए बच्चों ये रूट 2 का मतलब होता है 1 रूट 2 मतलब क्या होता है 1 रूट 2। तो देखिए 3 प्लस रूट 2 हमने ब्रैकेट ओपन किया तो -3 और माइनस रूट 2 आ गया, ये और ये कैंसिल हो गए, और इसमें से 2 में से ये 1 रूट 2 कैंसिल किया, घटा दिया, तो क्या आ गया 1 रूट 2। इसी तरह से 3 प्लस 3 रूट 2 में से 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करेंगे तब भी रूट 2 आया। तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा, डी समान है, रूट 2 हर बार समान है, तो ये समांतर श्रेणी है। इसका लास्ट पद क्या था, 3 प्लस 3 रूट 2, हमने इसमें रूट 2 ऐड किया तो क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। 3 प्लस 4 रूट 2 में रूट 2 ऐड किया तो 3 प्लस 5 रूट 2, और 3 प्लस 5 रूट 2 में रूट 2 किया तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो मेरे अगले 3 पद क्या हो गए, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये थे मेरे अगले 3 पद। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरा अनुक्रम क्या है, 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.22। ठीक, तो हमने जैसे इसका डी निकाला, देखिए 0.22 से बाद वाले पद से पहले वाला पद -0.2 घटाया तो 0.02 आया, पर जब मैंने 0.22 से -0.22 घटाया तो 0.002 आया। तो यहाँ देख रहे हैं कि डी समांतर समान नहीं है, और समांतर समान नहीं तो यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट अनुक्रम है 0, -4, -8, -12। ठीक, ऑन सो ऑन। तो मैंने जैसे इसका डी निकाला, यानी बाद वाले पद से पहले वाला पद घटाया, -4 से -0 क्या आ गया, -4। -8 से -4 घटाया तब भी -4 आया, और -12 से -8 घटाया तब भी -4 आया। तो हर बार डी समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह समांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 3 पद मेरे क्या होंगे, लास्ट पद मेरा था -12, इसमें मैंने -4 ऐड किया, क्या आ गया -16। -16 में -4 ऐड किया -20, और -20 में -4 ऐड किया तो -24। तो ये मेरे अगले 3 पद आ गए, -16, -20 और -24। ओके, अब मेरा देखिए अगला है -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। तो यहाँ पर हमने सर्वांतर निकाला, तो बच्चों देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, हर बार 0 -2 से -1/2 घटाएंगे 0 आएगा। तो अगले 3 जब सर्वांतर है तो इसके अगले 3 पद भी क्या होंगे, हर बार 0 ऐड करेंगे तो -1/2 ही होंगे। अगला देखिए 1, 3, 9, 27। बच्चों मैंने यहाँ पर 3 - 1 किया तो 2 आया, और 9 - 3 किया तो 6 आया। तो सर्वांतर समान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। अगला देखिए, अगला अनुक्रम है A, 2A, 3A, 4A ऑन सो ऑन। जब मैंने इसमें इसका डी निकाला, यानी 2A में से A घटाया, A आया। चलिए आगे देखते हैं, 3A में से 2A घटाया तब भी A आया, और 4A से 3A घटाया तब भी A आया, यानी हर बार क्या आया, समान है। तो अगर अनुक्रम समान है, सर्वांतर समान है, तो अनुक्रम क्या है, दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। अब इसका लास्ट पद था मेरा 4A, अब उसमें हमने अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए A जोड़ा 5A, 5A में A जोड़ा 6A, और 6A में A जोड़ा 7A। इस तरह मुझे अगले तीनों पद मिल गए, 5A, 6A और 7A। देखिए नेक्स्ट है मेरा A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर हम A स्क्वायर से A माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर माइनस A ही रहेगा। इसी तरह क्यूब -A स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D समान नहीं है, और D समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट देखिए मेरा √2, √8, √18, √34। देखिए हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, √2, √8 को 4 × 2 लिख लिया रूट के अंदर, और 18 को लिखा √9 × 2,
और 32 को लिखा रूट 16 इंटू 2, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये तो √2 रहा, इस 4 का वर्गमूल निकल आया तो क्या हो गया 2√2, इस 9 का निकल आया तो क्या हो गया 3√2 और 16 का निकल आया तो 4√2। तो देखिए हमको यहाँ एक अनुक्रम मिल गया है √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब बाद वाले पद से पहले वाला पद घटाया तो क्या आया 2√2 माइनस √2 और जैसे ही मैंने इसको घटाया √2, 3 इसी तरह 3√2 में से 2 रूट घटाया तो क्या आ गया √2 और 4√2 से -3√2 घटाया √2। हर बार क्या आया मेरा सार्वंतर √2। इसका मतलब है सार्वंतर समान है तो ये AP है। अब अगला पद हमें ज्ञात करना है तो आखिरी पद देखिए मेरा क्या है 4√2 था, हमने 4√2 में √2 जोड़ा 5√2 और अपनी समांतर श्रेणी गिवन है उसके अनुसार 5 को रूट के अंदर ले गए, क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी कि ये पद हो गया √50। इसी तरह 5√2 में √2 जोड़ा 6√2 और ये मिल गया √72 और 6√2 में √2 जोड़ा 7√2 और ये मिल गया √98। तो अगले 3 पद मेरे क्या हैं √50, √72 और √98। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर वो इसी तरह √3, √6, √9, √12। बच्चों इसमें जब हम D निकाल रहे हैं तो समान नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ ये समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बच्चों तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है और 7 का स्क्वायर 49 है। और जब मैंने इसके D निकाला 9 माइनस 1 8 आया, 25 माइनस 1 9 16 आ गया। सार्वंतर D क्या हो रहा है समान नहीं है तो ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों इसी के और कुछ सवाल देखिए, हमको कुछ सूत्र दिए होते हैं उनके सहारे से हमको अनुक्रम निकालना पड़ता है। तो यहाँ सूत्र दिया हुआ है AN बराबर 3n+2 और कह रहे हैं पहले 3 पदों को लिखो। तो हम एक बार n बराबर 1 लिखेंगे, एक बार n बराबर 2 लिखेंगे और एक बार n बराबर 3 लिखेंगे। तो देखते हैं हमको कौन कौन से 3 पद मिलते हैं। तो हमने जब a बराबर 1 लिखा तो ये क्या बन गया 3 × 1 + 2, 3 + 2 5। a बराबर 2 लिखा तो क्या बन गया 3 × 2 + 2 6 + 2 8। जब a बराबर 3 लिखा तो 3 × 3 + 2 9 + 2 11। तो हमको अगले 3 पद मिल गए 5 8 11। ओके तो चलिए इसी तरह से एक और इन्होंने सूत्र दिया है AN बराबर n² + 1। यहाँ पर भी हम n बराबर 1 + 1 2 3 लिख रखेंगे। तो जैसे ही मैंने a बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर + 1 यानी 1 + 1 हमें क्या मिल गया 2। और जब हमने a बराबर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर + 1 यानी 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 + 1 यानी 5 मिल गया। 3 का स्क्वायर 3 रखा तो 3 का स्क्वायर + 1 9 + 1 10 मिल गया। तो अगले 3 पद हमको क्या मिल गया 2 5 10। ठीक तो अब की बार जो फार्मूला दिया है इसमें इन्होंने बोला है कि 5 पदों को लिखो। देखिए फार्मूला क्या है AN बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n। ठीक तो हम n बराबर 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो जब हमने a बराबर 1 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 1 और 2 की पावर 1। तो यहाँ 1 - 1 0 हो जाता तो -1 की पावर 0 इंटू 2 आ गया बच्चों। जब ये 2 आ गया तो वो आप सबको मालूम है किसी पर भी पावर 0 होती उसकी वैल्यू 1 होती, 1 × 2 2 हो गया। अब हम a बराबर 2 रखने जा रहे हैं। जब हमने a बराबर 2 रखा तो -1 n की जगह 2 - 1 इंटू 2 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या आ गया -1 की पावर 1 2 की पावर 2 4 यानी -1 इंटू 4 -4 आ गया। चलिए अब हम लोग n बराबर 3 रखते हैं तो -1 की पावर 3 - 1 इंटू 2 की पावर 3। तो यहाँ पे बच जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 यानी 8। अब हम लोग 4 रख देते हैं n की जगह पर। तो देखिए -1 की पावर 4 - 1 इंटू 2 की पावर 4। तो मेरा क्या आ गया -1 की पावर 3 इंटू 16। तो आ गया -1 इंटू 16 यानी -16। अब हम 5 रख लेते हैं तो a की पावर 5 बराबर a5 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 5 - 1 इंटू 2 की पावर 5। तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 32
तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो हमारे ये 5 पद क्या हो गए इस अनुक्रम के, 2, -4, -8, -16, 32, यानी 2, -4, 8, -16 और 32। ओके बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।